अच्छा बेटा, ये इस लेसन में हम स्टडी करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। ऑलरेडी प्रीवियसली हमने जो है वो प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था कि कैसे जो है वो नंबर्स इन्वेंट हुए और कैसे ये नंबर्स एक्सटेंड होते होते जो है वो हम रियल नंबर पे पहुंचे। रियल नंबर जो है वो सबसे बड़ा सेट है दुनिया में। इस वक्त जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे सेट ऑफ रियल नंबर में पाए जाते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो यूनियन होता है रैशनल का और इरेशनल नंबर का। तो इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, उसे हम कहते हैं क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर कोई भी 2 रियल नंबर हम लें, उनको ऑपरेट करवाएँ तो रिज़ल्ट जो आएगा, जो आंसर आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। अच्छा, यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जब भी हम ये स्टडी करते हैं मैथमेटिक्स को, तो उसमें जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो हम 2 ऑपरेशन के तहत स्टडी करते हैं। एक एडिशन के तहत और एक मल्टीप्लिकेशन के तहत। क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर जो बेसिक ऑपरेशन है वो प्लस और मल्टीप्लाई। वैसे तो हम माइनस भी कर रहे होते हैं, हम डिवाइड भी कर रहे होते हैं, हम स्क्वायर रूट भी ले रहे होते हैं, हम पावर्स भी ले रहे होते हैं और बहुत सारे ऑपरेशन हैं, लेकिन जनरल मैथमेटिक्स के अंदर जो बेसिक ऑपरेशन है वो प्लस है और मल्टीप्लाई, यानी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन है। तो इसलिए हम जितने भी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे या स्टडी करेंगे वो इन 2 ऑपरेशन के लिहाज से करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी, यानी सेट ऑफ रियल नंबर जो है वो क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी कोई भी 2 रियल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रियल नंबर होगा। इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये 2 + 3, तो आंसर क्या आएगा? 5। 5 इज आल्सो अ रियल नंबर। इसे अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस का 1 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ माइनस के 3 से, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 3, प्लस का 3 इज़ आल्सो रियल नंबर। यानी कोई भी 2 रियल नंबर लें, उनको ऐड करें तो भी आंसर एक रियल नंबर आएगा, और अगर कोई से 2 रियल नंबर लें, उनको मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर एक रियल नंबर आएगा। तो हम कह सकते हैं जो सेट ऑफ रियल नंबर है इज़ क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एज वेल एज विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यानी जिस सेट के ऊपर ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, जिस सेट के ऊपर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है, तो वो सेट क्लोज्ड होता है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेशन, यानी जिस ऑपरेशन के तहत हमने ये प्रॉपर्टी डिफाइन की है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव लॉ। अच्छा, लॉ या प्रॉपर्टी सेम वर्ड है, मतलब मैं कभी लॉ यूज़ करता हूँ वर्ड, कभी प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ, तो प्रॉपर्टी और लॉ सेम मीनिंग्स में है। एसोसिएटिव लॉ भी बेटा होल्ड करता है रियल नंबर के अंदर, यानी ए प्लस बी, यानी पहले मैं 2 नंबर्स को प्लस कर लूँ, फिर उसको मैं तीसरे के साथ ऐड करूँ, या पहले मैं लास्ट वाले 2 को प्लस कर लूँ और फिर मैं पहले के साथ ऐड करूँ, तो आंसर जो है वो सेम आएगा। फॉर ऑल ए बी सी बिलॉन्ग्स टू रियल नंबर, यानी कोई भी मैं 3 रियल नंबर लेता हूँ और पहले 2 को प्लस कर लूँ, फिर तीसरे के साथ ऐड करूँ, या लास्ट वाले दोनों को प्लस करके पहले के साथ ऐड करूँ, तो आंसर जो है वो रिजल्ट सेम आएगा। इसको भी मैं एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे 2 + 3 + 1 है इज़ इक्वल टू 2 + 3 + 1 है। अब देखिए ये 3 + 1 4 आएगा, 4 + 2 करेंगे तो ऑब्वियसली 6 आ जाएगा। इसी तरह 3 + 2 5 आएगा, 5 में 1 प्लस करेंगे तो 6 आ जाएगा। इन द सेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी ये लॉ होल्ड करता है। अगर आप पहले किसी 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लें और फिर जो है उसको हम तीसरे नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करें, या पहले लास्ट वाले 2 को मल्टीप्लाई कर लें और फिर पहले के साथ मल्टीप्लाई करें, तो रिज़ल्ट सेम आता है। नेक्स्ट बेटा है आइडेंटिटी एलिमेंट। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर के साथ ऑपरेट किया जाए तो उस नंबर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी दैट नंबर विल रिमेन अनचेंज, मतलब वो नंबर वैसे का वैसे रहता है। तो रियल नंबर के अंदर बेटा 2 आइडेंटिटीज़ एग्ज़िस्ट करती हैं। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो 0 जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी, यानी 0 ऐसा नंबर है जिसे किसी भी नंबर ए के अंदर प्लस कर दिया, ए मीन कोई भी रियल नंबर है उसके अंदर प्लस कर दें तो ए की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ए विल रिमेन अनचेंज। ए जो है वो एज़ इट इज़ रह जाएगा, ये चेंज नहीं होगा। इसी तरह 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 ऐसा नंबर है रियल नंबर के अंदर जिसे किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, लेफ्ट साइड से करें या राइट साइड से करें, तो नंबर जो है विल रिमेन अनचेंज, यानी उस नंबर की सेहत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी है इनवर्स। रियल नंबर के अंदर जो है वो हर नंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी एग्जिस्ट करता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एग्जिस्ट करता है। यानी कोई भी रियल नंबर अगर हम लें तो एक ऐसा नंबर उसका रेसिप्रोकल नंबर एग्जिस्ट करता है रियल नंबर के अंदर, जिनको अगर हम ऑपरेट करें यानी ऐड करें तो रिजल्ट जो है वो ज़ीरो आएगा।
इसी तरह हर रियल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर एग्ज़िस्ट करता है जिनको आपस में अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो आंसर जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाएगा। एक चीज़ बेटा यहाँ पे आपने माइंड में रखनी है, जब भी इनवर्स आपस में ऑपरेट होते हैं, ऑपरेट ऑपरेट का मतलब कोई भी ऑपरेशन हो, यानी ऐड कर रहे हैं या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनका जो रिज़ल्ट है वो हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा। यानी अगर हम उन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो हमेशा आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, और अगर हम उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर आंसर हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आएगा। इसको मैं आपको एग्ज़ाम्पल से एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स सपोज़ मैं एक नंबर लेता हूँ 3, तो ये 3 एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर के अंदर -3 भी एग्ज़िस्ट करता है, जिसे अगर हम इस नंबर में ऐड कर दें तो रिज़ल्ट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी तरह एक और एग्ज़ाम्पल लेते हैं, मैं नंबर लेता हूँ -2/3। तो रियल नंबर के अंदर एक ऐसा नंबर एग्ज़िस्ट करता है जो इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका उलट होता है, जिसे हम कहते हैं 3/2 माइनस का। अब देखें, ये 2 से ये 2 कैंसल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा। यानी रियल नंबर के अंदर जो है वो हर नंबर का इनवर्स भी एग्ज़िस्ट करता है, और एडिटिव इनवर्स यानी एडिशन के लिहाज से भी इनवर्स एग्ज़िस्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ 0? 0 का इनवर्स क्या होगा? ये बेटा इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है, और ये भी आपसे पूछ सकता है कि जो रियल नंबर है उसमें इनवर्स एग्जिस्ट करता है ईच एलिमेंट का, ईच नंबर का, तो उसमें बेटा आपने नो करना है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर जो ज़ीरो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यानी ज़ीरो की क्रॉस पेंडेंस में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिससे हम मल्टीप्लाई करें और आंसर हमारे पास 1 आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपसे कहा है कि जब भी दो नंबर्स इस तरह से ऑपरेट हों कि आंसर उनका आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो फिर वो एक दूसरे का इन्वर्स कहलाते हैं। तो रियल नंबर में 0 ऐसा वाहिद नंबर है जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन इसका एडिटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। यानी 0 में अगर हम 0 प्लस करें तो ऑब्वियसली आंसर 0 आएगा। लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इसलिए नहीं है क्योंकि कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसे मैं 0 से मल्टीप्लाई करूँ और आंसर मेरे पास जो है वो 1 आ जाए। तो इसलिए एक चीज़ माइंड में रखनी है कि रियल नंबर के अंदर जो 0 होता है उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। इसके अलावा हर नंबर का जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी होता है, और एडिटिव इन्वर्स तो हर रियल नंबर का पाया जाता है। नेक्स्ट बेटा प्रॉपर्टी है रियल नंबर्स की, जिसे हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि जो एलिमेंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बेसिकली इसमें हम जो है वो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, और ये ऑलरेडी हमें पता है कि ब्रैकेट कैसे ओपन की जाती है। बाहर जो एलिमेंट होता है वो अंदर वाले सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होते हैं, तो ए बी इज इक्वल टू ए सी। अगर ये एलिमेंट लेफ्ट साइड से ऑपरेट हो रहा है तो इसे हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अच्छा, ओवर एडिशन का मतलब है कि ब्रैकेट के अंदर जो ऑपरेशन होगा, अगर यहाँ प्लस है तो फिर हम ओवर एडिशन लिखेंगे, अगर यहाँ माइनस है तो फिर हम ओवर सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। अच्छा, ये एलिमेंट अगर राइट साइड से ऑपरेट हो रहा हो, जैसे ये है, तो फिर हम इसे लिखेंगे से ओपन तो उसी तरह से करेंगे ए बी प्लस ए सी, फिर इसे हम लिखेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। नेक्स्ट लास्ट जो प्रॉपर्टी हमारी वो है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? ये भी रियल नंबर के अंदर जो है वो होल्ड करता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसमें ये होता है कि अगर हम उनकी जगह चेंज करके ऐड करें तो रिज़ल्ट जो है वो सेम रहता है। यानी a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, यानी 2+3 कर लें या 3+2 कर लें, तब भी आंसर जो है वो सेम आएगा। और ये विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी होल्ड करता है और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी होल्ड करता है। यानी a डॉट बी इज़ इक्वल टू बी डॉट ए, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 3 करें या 3 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, बोथ केसेस में जो आंसर है वो इक्वल आता है, सेम आता है। इसे कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, यानी तमाम के तमाम रियल नंबर्स के अंदर ये होल्ड करती है।